हेलो एवरीवन, आज मैं अपने फर्स्ट आउटरीच सेशन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा, हम कहाँ गए थे और कितने बजे कैसे गए। हम सब कुछ सारी डिटेल मैं आपको दूंगा, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें टाइम स्लॉट दिया गया है 10:30 से 12 का हमारे आउटरीच सेशन के लिए, और ये सुबह का टाइम है। और हमें कहा गया था कि हम चेन्नई सेंट्रल के पास एक चर्च है दोस्तों, वहाँ पर मिलना है। तो हम यहाँ से नुंगम्बकम स्टेशन है हमारे साइड में कॉलेज के, और वहाँ से हम पार्क स्टेशन तक की हमने ट्रेन ली। 5 रुपये पर पर्सन की टिकट आई। हम 3 दोस्त गए थे, तो 3 दोस्तों के लिए मेरे 15 रुपये लग गए। वहाँ से हम फिर पार्क स्टेशन पहुँच गए लगभग 20 मिनट में, क्योंकि ट्रेन बहुत स्लो चलती है दोस्तों यहाँ पर। लोकल ट्रेन बहुत स्लो चलती है यहाँ पर। तो लगभग हम 11 बजे के करीब पहुंच गए थे अपने चेन्नई सेंट्रल की लोकेशन पे। और वहाँ से फिर लगभग 500 मीटर चलने के बाद एक दोस्तों पुल के नीचे स्लम एरिया जो है, वहाँ से उसको क्रॉस करने के बाद एक चर्च आता है, सेंट जोसेफ चर्च। तो वहाँ हम सबको असेंबल होना था, और वहाँ पर जो प्रोफेसर थे उन्होंने फिर हमारी अटेंडेंस ली, और हम लगभग 10-20 मिनट के बाद वहाँ से निकल लिए अपने स्लम के लिए। ये दोस्तों हमारे पास चर्च था जहाँ पर हम असेंबल हुए थे। और अब 10 मिनट के बाद जब अटेंडेंस हो गई, हमें ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया। रोल नंबर 1 टू रोल नंबर 16 एक ग्रुप में, रोल नंबर 17 टू 32 एक ग्रुप में, और 33 से 49 तीसरे ग्रुप में, और बाकी बचे हुए जो 50 से 65 तक के हैं वो 4th ग्रुप में। तो हमारे ऐसे 4 ग्रुप बनाए गए, और हमें फिर लेके जाया गया गांधीनगर ब्लॉक डी वाले सेक्शन में। वो हमारा जो मेन आउटरीच एरिया है जहाँ पर हमें काम करना है, वहाँ हमें ले जाया गया। और हमें कहा गया कि आप लोग ऑब्ज़र्व करें इस एरिया को, चारों तरफ एरिया के घूमें, और फिर एट लास्ट जब अटेंडेंस होगी तब हमें ऑब्ज़र्वेशन बताए। ये प्रोफेसर की हमें गाइडलाइंस थी। तो ग्रुप वाइज हमें भेजा गया। हमने पूरा स्लम एरिया 2 बार एनालाइज़ किया, ऑब्ज़र्व किया और घूमा। और उसके बाद जब अटेंडेंस हुई तब हमने अपनी अपनी ऑब्ज़र्वेशन दी, पर्टिकुलर हर इंडिविजुअल ने। अब अगर मैं अपने ऑब्ज़र्वेशन की बात करूँ तो मुझे क्या लगता है कि वो जो स्लम एरिया है ना, वो उसमें हाइजीन और सैनिटेशन की बहुत ज़्यादा कमी है। और जो फैसिलिटीज़ है ना, वो लोग अच्छी तरह अवेल नहीं कर रहे, या जो फैसिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड है। अब जैसे वहाँ पर एक टॉयलेट देखी हमने, जो सरकार के द्वारा बनाई तो गई थी, पर वहाँ ताला लगा हुआ था, किसी को एंट्री नहीं मिल रही थी, फ्री टॉयलेट थी। तो जो फैसिलिटीज़ हैं वो लिमिटेड है, और वो भी अच्छी तरह अवेल नहीं की जा रही। और दूसरा जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी कि यहाँ पर इकोनॉमिक स्टैंडर्ड बहुत लो है। लोगों को कुछ करना चाहिए अपना इकोनॉमिक स्टैंडर्ड अपलिफ्ट करने के लिए। ऐसे ही लोगों ने, हर इंडिविजुअल ने, टोटल हमारे ग्रुप में, टोटल हमारे क्लास में 65 स्टूडेंट्स थे। तो हर एक ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन दी। कुछ एब्सेंट भी रहे होंगे तो उनको आर नहीं मिला। ओरिएंटेशन के समय दोस्तों हमें कहा गया था कि टोटल 90 आवर्स हैं, और हर एक हफ्ते में 4 आवर्स कंप्लीट करने हैं। यानी हर एक आउटरीच का आपको 2 घंटा मिलेगा, 2 आवर्स मिलेंगे मैंडेटरी। तो आउटरीच के लिए जैसा मेरे को सुनने में आया है कि हमें 10 आवर्स मिले हैं, तो टोटल 80 आवर्स बचे, और 2 आवर्स हमें इस आउटरीच के मिल गए, तो 78। और जैसा मेरे को मेरे दोस्त बता रहे थे, या फिर जिनका सर के साथ संपर्क है, वो बता रहे थे कि टोटल हमें 38 क्लासेस और अटेंड करनी पड़ेंगी हमारा जो क्रेडिट है वो अचीव करने के लिए। सर ने हमें ये गाइडलाइन दी कि आप टोटल मैक्सिमम 5 छुट्टियां ले सकते हैं ड्यूरिंग आउटरीच सेशन। और ये जो छुट्टियां हैं ना दोस्तों, ये किसी भी फेस्टिवल या किसी कॉलेज छुट्टी के अलावा ले सकते हैं हम। आज के दोस्तों व्लॉग के लिए, आज के आउटरीच सेशन के लिए इतना ही था। आशा करते हैं आपको आउटरीच हमारा अच्छा लगा।
हमारा एक्सपीरियंस अच्छा लगा। दोस्तों ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है कॉलेज के द्वारा कि आउटरीच सेशन कराया जा रहा है। इससे मुझे लगता है कि हमें बहुत कुछ आगे जाके सीखने को मिलेगा। ये जो बच्चे इंट्रोवर्ट है, जैसे मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, तो मेरे को खुलने का मौका मिलेगा और हमें इस आउटरीच सेशन में फॉर एग्जांपल हम आज गए ना, तो हमें बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला और कैसे छोटी छोटी बिना ज़रूरत की चीज़ों के साथ भी अगर रहना पड़े तो कैसे रहा जा सकता है, वो हमें सीखने को मिला। और जब हम आउटरीच सेशन के लिए जा रहे थे ना दोस्तों, तो बीच में हमें बहुत सारी गंदगियाँ मिली और बहुत सारी हमें डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ी, तो उसके लिए सुधार करना बहुत ज़रूरी है। और सरकार को या हम जैसे जो आउटरीच के लिए जा रहे हैं उनको भी ध्यान देना चाहिए, खासकर सरकार को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम तो फिर भी स्टूडेंट है तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। सरकार के पास ऑब्वियसली फ़ंड होता है, तो उनको इन स्लम्स के ऊपर ध्यान देना चाहिए ज़्यादा और इनको बेटर बनाना चाहिए। सिर्फ फैसिलिटीज़ देने से कुछ नहीं होता, उनको अवेल करना भी सिखाना चाहिए। फ़िलहाल आज के व्लॉग के लिए इतना ही। अगले आउटरीच सेशन का एक्सपीरियंस भी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। कमेंट में बताना कि आपको आउटरीच सेशन का एक्सपीरियंस कैसा लगा। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, कीप लर्निंग, गुड बाय।